पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परिवारों को जोड़ने की कुंजी 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना में हम बीते 2 दिनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा अपने परिवार को मजबूत करने का, परिवार को जोड़ने का, परिवार को एक करने का रास्ता बताया है। वो है प्रार्थना। इसलिए जल्दी से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इस प्रार्थना के लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु के वचन पर मनन चिंतन कर सके और अपने परिवार को और आशीषों से भर सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्यांश 31 कहता है, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होती है, और हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होती है तो वो विश्वास, वो कृपाएं, वो आशीष, वो अभिषेक, वो बदलाव, वो चमत्कार हमारे परिवार में दिखाई देता है। इसलिए वचन हमें स्पष्ट रूप से समझाता, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप वचन को पढ़ेंगे नहीं, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, ना तो आपका जीवन बदलेगा और आपके साथ में रहने वाले आपके परिवार के सदस्यों का। इसलिए ईश्वर चाहता है कि हम सब एक मत, एक हृदय होकर प्रार्थना करें। इसलिए ईश्वर ने हमें एक सुंदर अवसर दिया है। आइए हम मां मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगे ताकि मां हमारे लिए इस प्रार्थना में मध्यस्थता करे। सभी दूतों और संतों की भी मध्यस्थता मांगे ताकि जितने भी लोग जहां कहीं से भी जुड़े हुए, संसार के किसी भी कोने से क्यों ना हो, आपके इर्द गिर्द प्रभु के स्वर्गदूत इस वक्त आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सभी संतगण, मां मरियम हमारे लिए इस प्रार्थना की सफलता के लिए, इस प्रार्थना में जुड़े हुए एक एक परिवार के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, उनके पारिवारिक जीवन के लिए, उनके वैवाहिक जीवन के लिए, उनके हर एक चीज के लिए, परिवार के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है समय की कमी। समय ना देने की वजह से परिवार टूट रहा है। पति पत्नी को, पत्नी पति को, माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता को। एक परिवार परिवार तब कहलाता है जब परिवार के लोग एक दूसरे को समय दे, एक दूसरे से बातचीत करे, एक दूसरे को समझे। आज हमारे पास में समझने के लिए, प्रेम करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे पास में समय ही नहीं है। आधुनिक युग में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि सब अपने अपने मोबाइल फोन में व्यस्त हैं। हम अपने परिवार से बात करेंगे नहीं, लेकिन मोबाइल फोन से अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव, अन्य लोगों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन परिवार के लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। बेटा कहता है, पापा मुझे आपसे बात करनी है। पापा कहते हैं, बेटा अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं व्यस्त हूं। पत्नी पति को कहती है, पति कहता है बाद में बात करेंगे, अभी समय ही नहीं है। पति पत्नी को कहता है तो पत्नी कहती है अभी मैं काम में बिजी हूं, बाद में। ऐसे ही एक दूसरे के साथ में हर परिवार में ये चीज चल रही है, वो है समय की कमी। आज हर कोई इतना व्यस्त हो गया कि एक दूसरे के लिए समय निकाल पाना उनके लिए बहुत ही कठिन हो गया है।
एक बहन ने फोन किया था। वो बहन कहती है उनका पति जो है वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, सुबह शाम हर पल प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाहरी रूप से वो मजबूत है, लेकिन आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से वो बहुत कमजोर है। क्यों? कारण ये है कि जो भाई, जो पति है उनका, वह प्रार्थना करने वाला है, वचन को बांटता है, दूसरों को शिक्षा देता है, लेकिन वह उस शिक्षा पर खुद चल नहीं पाता। कैसे? मैं बताना चाहूंगा आपको। पति काम भी करता है, काम करके घर आता है और संध्या के समय वह घर से बाहर चला जाता है और रात को 10-11 बजे घर में प्रवेश करता है। अब संध्या का समय प्रार्थना का समय होता है, परिवार का समय होता है, बातचीत का समय होता है, ईश्वर की उपस्थिति का, ईश्वर के साथ में एक होने का समय होता है, क्योंकि संध्या के समय हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन उस समय वह घर के बाहर निकल जाता है, दोस्तों के साथ में, अन्य लोगों के साथ में व्यस्त हो जाता है। वह उनको वचन के बारे में, प्रार्थना के बारे में समझाता है, लेकिन उनके खुद के परिवार को जो प्रार्थना की सख्त जरूरत है, उनके बच्चों को जो माता पिता के समय की जरूरत है, वो उनको नहीं दे पा रहे। जब समय नहीं दे पा रहे तो बच्चे भी उदास होने लग गए, बच्चों को भी दुख होने लग गया कि पापा के पास तो हमारे लिए समय ही नहीं है। बच्चे घर में रहे या ना रहे, बच्चे खाना खाए या ना खाए, बच्चे टाइम पे घर आ रहे या ना आए, पिता को कोई लेना देना नहीं। वह पत्नी बड़ी उदास हो रही थी, दुखी थी, अंदर ही अंदर टूट रही थी कि हमारी भी इच्छा है हम उनके साथ में समय व्यतीत करें, लेकिन ये शाम 6 बजते ही घर से निकल जाते हैं। अब क्या हुआ? उनकी अनुपस्थिति उस परिवार में दरार उत्पन्न करना शुरू कर रहे हैं। बच्चे अब माँ बाप से, पिता से कोई भी इच्छा प्रकट नहीं करते, क्योंकि उनके मन में आ गया कि पापा के पास तो हमारे लिए समय ही नहीं है। और बच्चे बाद में ये कहने लग गए, पापा आप जो दूसरों को शिक्षा देते हैं, पहले आप तो खुद उस शिक्षा पर चल लो। जब मैंने ये सुना तो बड़ा ही दुख हुआ। आज ये हर एक के जीवन की कहानी है, सच्ची घटना है। आज हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये बच्चे, ये परिवार, ये पत्नी, ये पति, ये आपका है, किसी और का नहीं है। सबसे पहले अपने परिवार में प्रार्थना का बीज बोइए। प्रार्थना के समय आप परिवार में उपस्थित हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की बात अलग होती है, कोई काम है आप जा रहे हैं, लेकिन यदि आपका ये डेली का रूटीन है तो ये गलत है। और आप जहां कहीं पे भी वचन बांट रहे हैं, वो वचन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वचन पनप नहीं रहा, क्योंकि परिवार से ही सुसमाचार की शुरुआत हुई है। क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके एक बालक के रूप में माता मरियम और यूसुफ के जीवन में आए, और वह माता पिता के अधीन रहे, उनकी आज्ञाकारिता में और उनके पालन पोषण में बढ़ते गए। उन्होंने हर एक आज्ञा का पालन किया। प्रार्थना का एक समय होता, परिवार का एक समय होता है, हर एक चीज का समय होता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो भाई अपने परिवार को समय ना देने की वजह से उस परिवार में फूट पड़ गई। पत्नी कहती है तुम आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, हम प्रार्थना कर लेंगे। क्योंकि पत्नी हार गई, थक गई। वह जब ये बता रही थी तो मुझे बड़ा ही दुख हो रहा था, क्योंकि आज हर एक की कहानी है। हर एक व्यक्ति चाहता है मुझे समय दे, बातचीत का समय, प्रेम करने का समय, घूमने का समय, प्रार्थना करने का, हर एक चीज का समय है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन 1 तिमोथी अध्याय 5 वाक्यांश 8 कहता है, जो अपने संबंधियों को
विशेष करके अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका और अविश्वासी से भी बुरा है। वचन क्या कहता है? जो अपने संबंधियों की, विशेष करके, यहां पर विशेष करके लिखा है, विशेष करके अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका है और अविश्वासी से भी बुरा है। जो व्यक्ति ऐसा आचरण, ऐसा स्वभाव है उनका, उनके अंदर से विश्वास चला गया, उन्होंने विश्वास को त्याग दिया और वह अविश्वासी से भी बुरा है। वो भाई दूसरों को शिक्षा दे रहा था, लेकिन अपने निजी परिवार के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। यहां पर वचन स्पष्ट रूप से कहता है, जो अपने परिवार की देखरेख नहीं करता। बच्चों की जरूरतें माता पिता को मालूम है, फीस कब देनी है, बच्चों की कॉपी किताबें कब लानी है, उनकी स्कूल की ड्रेस हो, उनकी आवश्यकताएं हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं और जरूरतें, जिम्मेदारियां बढ़ रही है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उस बहन ने कहा, ये मुझे तो सैलरी दे देते हैं और उस सैलरी से मुझे देखना पड़ता परिवार को कैसे चलाऊं। घर में राशन है, सब्जी है, बच्चों की ड्रेस आएगी, किताबें आएगी, फीस जाएगी, हर चीज करना है तो मुझे करना है। घर का भी काम संभालो और बच्चों को भी संभालो। मैं थक गई हूं, हार गई हूं। मैं भी चाहती हूं वो मेरा हाथ बटाएं, बच्चों से बात करें कि बच्चों, तुम 12th के बाद में क्या करना चाहते हो, 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, बड़े होकर क्या करना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या, तुम्हारा ड्रीम क्या है। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें, बातचीत करें, आओ हम सब घूमने चले। हर एक चीज का समय, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप अपने परिवार की, अपनी पत्नी की, पति की, बच्चों की, बच्चे माता पिता की देखरेख नहीं करेंगे तो आप में प्रभु नहीं है। आपने विश्वास का परित्याग कर दिया है, आपके अंदर विश्वास नहीं है और आप अविश्वासी से भी बुरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन सन्मति अध्याय 13 वाक्यांश 22 कहता है, जो कांटों में बोया गया है ये वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। यह वह व्यक्ति है जो वचन को सुनता है, परंतु संसार की चिंताएं जो है वो वचन को दबा देती है। हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन संसार की जो चिंताएं हैं, अन्य चीजें हैं, वो हमारी प्रार्थना पर असर डालती है। वह हमें उस वचन पर चलने नहीं देती और धन का मोह वचन को दबा देता और फल नहीं लाता। हमारी इच्छाएं कुछ और है। हम सोच रहे हैं हम दूसरों का जीवन बदले, दूसरों के लिए ये करे, दूसरों के लिए वो करे, लेकिन आप सबसे पहले अपने परिवार की देखरेख करें। आपके परिवार को देख के लोगों का जीवन अपने आप बदलेगा। सबसे पहले आप अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। दुनिया को बाद में, सबसे पहले अपने आप को बदले। आप खुद बदलेंगे, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि जब हम प्रभु की नजर से, प्रभु के प्रेम से कहेंगे, बोलेंगे, देखेंगे ना, तो सब कुछ सही लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन हम अपनी बुद्धि से, अपने ऊपर घमंड करते हुए, अपनी सोच से करेंगे या देखेंगे तो हर चीज में कमी नजर आएगी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो वचन सुनता परंतु संसार की चिंताएं उस वचन को दबा देती है। और क्या होता है? धन का मोह हमें अपने जीवन में फल उत्पन्न करने नहीं देता। क्योंकि हमारा मोह किसमें? धन में, अन्य चीजों में, प्रभु में नहीं, परिवार में नहीं, बाकी चीजों में। जो ऐसा आचरण करते हैं, जो अपने परिवार को समय नहीं देते, प्रभु उनके जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाता।
उनके जीवन को बदल नहीं पाता। प्रभु का पवित्र वचन कहता है एफेसियों अध्याय 5 वाक्यांश 16, वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाए। क्या कहता है वचन? वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाए। आपको जो समय दिया गया उस समय का सदुपयोग करें, अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ उस समय का सदुपयोग और लाभ उठाएं। यदि आप ये समय अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ में नहीं व्यतीत करेंगे तो आगे जाके आपके लिए बुरा समय बन जाएगा। आज आप बच्चों को समय नहीं दे रहे, कल बच्चे आपको समय नहीं देंगे। आज आप जवान हैं, कल आप जब बुढ़ापे की अवस्था, एक वृद्धावस्था में आएंगे तब बच्चे आपको नहीं संभालेंगे। बच्चे कहेंगे आपने हमारे लिए क्या किया। ऐसे ही पति पत्नी के बीच में, परिवार में, हर एक के बीच में हमें हर एक चीज को समय देना है। पत्नी को, माता पिता को, बच्चों को, हमारी जरूरतों के लिए, प्रार्थना के लिए, चर्च के लिए, हमारी जिम्मेदारियों के लिए, हर एक चीज के लिए समय देना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु का पवित्र वचन कहता है पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और हर काम का अपना समय होता है। प्यार करने का एक समय है। प्रभु का वचन कहता है उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 1 और 8 में, पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और हर काम का अपना समय होता है। प्यार के लिए एक समय है, परिवार के लिए एक समय है, बच्चों के लिए एक समय है। इसलिए जो व्यक्ति ये कहते हैं ना मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, वो अपने आप को सुधारे। आपका परिवार ही आपके लिए सब कुछ है। आपका असली धन आपका परिवार है। यदि आप परिवार को समय नहीं देंगे, आपका परिवार आपसे दूर हो जाएगा। यदि आप आज इसी वक्त से अपने परिवार को समय देंगे, आपका परिवार आपके निकट आएगा, आपके पास आएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। जब तक आप अपने परिवार के पास नहीं जाएंगे, उन्हें समय नहीं देंगे, उन्हें समझेंगे नहीं, उनकी बातों को सुनेंगे नहीं, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें समझाएंगे नहीं, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक आपके परिवार में प्रभु की आशीष नहीं आएगी। रुकावट, बाधाएं, परेशानियां, विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होगी। हो सकता है बच्चे कोई बात मम्मी को नहीं बता रहे, पापा को बताना चाहते हैं, वो वेट कर रहे हैं, कोई सरप्राइज हो सकता है मम्मी का बर्थडे आ रहा है, वो कहना चाहते पापा अपन कहीं बाहर घूमने चले, मम्मी का बर्थडे हम बाहर मनाएं। उनकी इच्छा है, वो बात करना चाहते, वो समय चाहते हैं, लेकिन पापा अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, अभी मैं बिजी हूं। आजकल तो हमारे पास में, हर एक के पास में फोन है और डाटा भी है और कॉल्स करने के लिए अनलिमिटेड पैक भी है। ये सब कुछ होने के बावजूद हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, एक दूसरे की बात को नहीं सुनते, एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते। हम पुराने लोगों से सीखें, उनका हर एक चीज का समय है। शाम को 7 बजे परिवार में प्रार्थना करना है तो करना है, चाहे तुम कहीं पे भी क्यों ना हो, 7 बजे घर पे उपस्थित होना है। 8 बजे एक साथ खाना खाना है तो एक साथ खाना खाना है, कोई अकेला नहीं। ये एक नियम होता था परिवार का। आज क्या होता है, प्रार्थना के लिए एक बेटा उस कमरे में, एक बेटी उस कमरे में, पति कहीं और, पत्नी ऑल्टर के सामने बैठ के प्रार्थना कर रही है, वो आवाज दे रही है, बच्चे ईयरफोन डाल के मोबाइल में गेम गाने सुन रहे हैं, पति अपने ऑफिस के काम में, अन्य कामों में व्यस्त है। आज आप प्रार्थना को समय नहीं देंगे, कल वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। आज आप प्रार्थना को समय नहीं देंगे, इसकी वजह से कल जब आपके जीवन में कोई अनहोनी घटना या कोई परेशानी आएगी तो आप
तिलमिला जाएंगे, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि प्रार्थना नहीं करोगे तो वचन कैसे याद होगा, और वचन याद नहीं होगा तो आप उस परिस्थिति में प्रार्थना कैसे करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हर एक की कहानी यही है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज परिवार की प्रार्थना का जो समय होता है, परिवार का समय होता है, उस वक्त हम बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं। हम सोचते हैं सारा ज्ञान सब कुछ वहीं से मिलेगा। हर चीज का समय होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 में प्रभु कहता है पृथ्वी पर हर एक बात का अपना वक्त और हर काम का अपना समय होता है। पढ़ाई का, ट्यूशन का, डिनर का, प्रार्थना का, प्रेम का, हर एक चीज का पृथ्वी पर एक समय निर्धारित है। यदि आज वो समय का आप सदुपयोग नहीं करेंगे, उस समय का पालन नहीं करेंगे, उस समय का सदुपयोग अपने परिवार में नहीं करेंगे, नियम नहीं बनाएंगे, आपका परिवार तितर बितर हो जाएगा। आपके परिवार में ना प्रेम रहेगा, ना प्रार्थना रहेगी, ना आशीष रहेगी। प्रार्थना परिवार को जोड़ती है, एक करती है। प्रार्थना एक दूसरे को सहन करना सिखाती है। प्रार्थना के द्वारा हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रार्थना के द्वारा सारी जो कमियां हैं, दुर्बलताएं, कमजोरियां हैं, वो दूर होती है। प्रार्थना ना करने से, समय ना व्यतीत करने से, बातचीत ना करने से क्या होगा? हमारे अंदर अविश्वास, संदेह उत्पन्न होगा। हम एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। आज समय की कमी की वजह से कितने सारे रिश्ते टूट रहे हैं। पति पत्नी के बीच में दरार आ रही है। पति पत्नी बात करना चाहते हैं, उस वक्त हो सकता है सास या ससुर या कोई और अन्य व्यक्ति उनके बीच में आ रहा हो। वह अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने दुख को, अपने सुख को शेयर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि बातचीत की कमी, समय की कमी। हमें हर चीज का एक समय दिया गया है, हमें उस समय का सदुपयोग करना है। और उस वक्त हमें ध्यान देना है कि ये जो समय मेरा परिवार का है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये समय अपने परिवार को, अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को ही दूंगी या दूंगा। ये समय मेरे परिवार का है, तो ये परिवार का एक नियम बनाइए। हम सब परिवार एक साथ मिलकर भोजन ग्रहण करेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे। आज आप सोच के देखिए कितने परिवार एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं, एक साथ प्रार्थना करते हैं, सही ढंग से बातचीत किए हुए कितना समय हो गया। अपने दिल की बात, अपने मन में जो भी बातें हैं वो व्यक्त किए हुए, बताए हुए कितना समय हो गया। एक दूसरे से सही ढंग से हमने आखिरी बार कब समय व्यतीत किया होगा एक दूसरे के साथ? हम कब एक दूसरे के साथ हंसे होंगे? कब हम एक दूसरे के साथ बाहर घूमने गए होंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं, मेरी पत्नी और मेरे परिवार में एक नियम है। हम सब कहीं ना कहीं एक दिन, महीने में और 2 महीने, 3 महीने में एक बार हम कहीं आसपास में कोई गार्डन में, जैसे अजमेर के अंदर आना सागर है, बहुत सारी जगह है, पहाड़ है, घूमने की जगह, देखने की, हम घर से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत करते हैं। और इस समय क्या होता है? हम एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत करते हैं। उसकी वजह से जो भी गिले शिकवे होते हैं, कोई नाराजगी होती है, समय ना देना या बातचीत की कमी, कुछ भी हो सकता है, वो ये सब करने से हट जाता है। हमारे घर का एक नियम है, अगर हमारे घर में कोई एक भी व्यक्ति चर्च ना जाए तो दूसरा व्यक्ति वेट नहीं करता, तेरे चक्कर में मैं क्यों चर्च ना जाऊं। वो चाहे बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी आए, वो चर्च जाएंगे। इसलिए परिवार बढ़ चढ़कर प्रार्थना में भाग लेता है। अगर मैंने कोई बहाना बना लिया कि आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा, तो मेरी पत्नी, मेरे माता पिता वो चर्च जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं?
एक के ना जाने से पूरा परिवार चर्च नहीं जाएगा, क्योंकि प्रार्थना को हम महत्व नहीं देते, प्रार्थना की शक्ति को हम नहीं समझते। हमारे परिवार में हर एक चीज का समय है, एक दूसरे से बातचीत करने का हर एक चीज का समय होता है। गलत नहीं है ये हमारे परिवार की भलाई के लिए, परिवार को जोड़े रखने के लिए हर चीज का एक समय है। हमें उनको समय देना है, वो समय आप दूसरों को नहीं दे सकते। आज आपका समय आपके परिवार के लिए अनिवार्य जरूरत है। आज हस्बैंड अपने मोबाइल फोन में व्यस्त है, वाइफ अपने मोबाइल फोन में, बच्चे अपने मोबाइल फोन में, सब व्हाट्सएप पे हार्ट भेजते हैं, लव यू लिखकर भेजते हैं, आइकन्स भेजते हैं हार्ट का अलग अलग, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं। सामने से देखे तो कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमने मोबाइल फोन को समय दे दिया। हम घर में बात नहीं कर रहे, लेकिन मोबाइल फोन में हम हंस रहे हैं, दूसरों से बातचीत कर रहे हैं, खुद टूटे हुए हैं, खुद दुखी है और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहले वो ज्ञान, वो नियम अपने जीवन में आप लागू करें, उसका पालन करें। ईश्वर का वचन कहता है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह उमड़ती रहती। आज ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर की हर एक आज्ञाओं का पालन करें, अपने परिवार से प्रेम करें, अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए उनको समय दे, उनके साथ बातचीत करें, उनके सुख दुख को समझे, उनकी आवश्यकता को जाने, उनकी जरूरतों में उनका साथ दे। यदि कोई जॉब, कोई नौकरी, कोई काम आपके परिवार को समय देने में, परिवार के साथ बातचीत करने में बाधा उत्पन्न कर रही है, मैं कहूंगा उस नौकरी को छोड़ दो। हो सकता है आज आपके जीवन में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आपका परिवार जुड़ा रहेगा, और आपका परिवार जुड़ा रहेगा तो क्या होगा? आपके परिवार की प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष उंडेलेगा। आज आप क्या करते हैं? आज आप प्रार्थना को, अन्य चीजों को छोड़कर, परिवार से दूर होकर कामकाज में लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन वो मेहनत अपने परिवार के लिए फल उत्पन्न ना करे। ऐसी मेहनत करके क्या मतलब? बच्चे माँ बाप के साथ में खेलना चाहते हैं, उनके साथ हंसना चाहते हैं, समय व्यतीत करना चाहते हैं, उनसे मजाक मस्ती करना चाहते हैं, लेकिन यदि आपकी जॉब, आपका कामकाज, बच्चे और आपके बीच में, आपके रिश्तों के बीच में, आपके परिवार के बीच में कोई चीज आ रही है जो बाधा बन रही है, उस बाधा को सबसे पहले हटाइए। आपका परिवार ही आपका सब कुछ है, परिवार ही आपका सब कुछ, असली धन आपका परिवार, आपके बच्चे ही आपके असली धन है, सब कुछ आपका परिवार है। यदि आज आपके जीवन में आपकी पत्नी आपका साथ नहीं देगी, आपको नहीं समझेगी, दुनिया भी नहीं समझ पाएगी। आपके बच्चे आपको नहीं समझेंगे तो दुनिया भी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि उंगली सबसे पहले आप पर उठेगी। देखो कैसा परिवार है। इसलिए आज से अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रार्थना को महत्व दें। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 7 में, अपने बच्चों को हमें ईश्वर की शिक्षा देनी है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 7 में प्रभु कहता है, अपने बच्चों को बचपन से ही ईश्वर की शिक्षा दे, तालीम दे, उनको बताएं परिवार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, प्रार्थना क्या होता है, वचन क्या है, प्रभु कौन है, यीशु मसीह कौन है, नबी कौन है, प्रेरित कौन है, संत कौन है, माता मरियम कौन है, ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है, इनके बिना हमारा जीवन अधूरा क्यों है, कौन हमें जीवन देता है, कौन हमारे परिवार को संभालता है, कौन हमें जोड़े रखता है, कौन हमें प्रेम प्रदान करता है, कौन हमारे साथ सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है, किसकी शक्ति, किसका सामर्थ्य हमारे अंदर क्रियाशील है।
कौन हमें दृष्टि देता है, कौन हमें प्यार करना सिखाता है। बच्चों को बताइए पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में, वचन के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में बताइए। आप बचपन में बच्चों के जीवन में प्रभु का बीज बोएंगे ना, जब वह बच्चे बड़े होंगे तो वो वचन, वो प्रार्थना उनके जीवन की रक्षा करेगा, उन्हें मजबूत बनाएगा। आज बहुत सारे परिवारों में कमी यही है, क्योंकि माता पिता के पास में समय ना होने की वजह से परिवार में प्रार्थना नहीं होती, और परिवार में प्रार्थना ना होने की वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, गंदी संगति में, गलत कार्य में पड़ जाते हैं, और बाद में माता पिता बोलते हैं हमारे बच्चे राह पर नहीं है। बच्चे तो राह पर थे, लेकिन जब राह का समय आया था, जब उन्हें सही शिक्षा, सही ज्ञान की आवश्यकता थी, सही मार्ग बताना था, उस वक्त हम सब व्यस्त थे, हमारे पास में समय नहीं था। आज एक समय चला गया तो चला गया। आज इसी वक्त यदि आप अपने बच्चों को समय देना स्टार्ट करेंगे ना, कल जाकर बच्चों के जीवन में प्रभु का अभिषेक, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की आशीष कार्य करेगी। प्रार्थना के प्रति बताइए, भक्ति श्रद्धा के बारे में बताइए, चर्च जाना क्यों जरूरी है। आज आप बच्चों को तालीम नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, वो भटक जाएंगे। लोगों को लगता है प्रार्थना करना ये चीजें फालतू व्यर्थ है। नहीं, प्रार्थना करने से हमें हौसला, सामर्थ्य, बल, शक्ति, प्रेम, आनंद सब कुछ प्रार्थना करने से मिलता है। कितना भी दुख क्यों ना हो, कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, कितनी भी बुरी अवस्था क्यों ना हो, यदि प्रार्थना है तो सारी पीड़ा, सारी दुख हमारे जीवन से हट जाती है, और ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की शांति हमारे भीतर, हमारे अंदर उपस्थित होती है, उतरती है। हालेलुया, हालेलुया। आज समय की कमी की वजह से परिवार तितर बितर हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। परिवार में यदि 3 जन है, 4 जन है, माता पिता, बच्चे, तो आप दोनों में से, हस्बैंड वाइफ दोनों में से, अगर बच्चे छोटे हैं, अभी जन्म हुआ है, तो दोनों में से एक जना बच्चे के साथ सदा सर्वदा रहे। बच्चे को इस वक्त आपकी जरूरत है। हो सकता है आप दोनों में से एक जना काम नहीं करेगा तो फाइनेंस में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन उस फाइनेंस से बढ़कर आपका परिवार, आपकी संतान। आपने उस बच्चे को समय दे दिया, वो समय कल फल उत्पन्न करेगा, आशीष का कारण बनेगा। आज बहुत सारे परिवार का बिखरने का रीजन ये है, पति पत्नी दोनों काम में व्यस्त है। बच्चे को हम दूसरों के भरोसे छोड़ जाते हैं। बच्चे कहां से क्या सीखेंगे? बच्चों के मन में ये माता पिता व्यस्त है, ये हकीकत है। आप अपने इर्द गिर्द स्मार्ट मेट्रो सिटी में देखिए, पैसों की आधुनिक युग में, सांसारिक होड़ में, सांसारिक दुनिया में, ये भागती हुई दुनिया में हम इतने व्यस्त हो गए। हम सब जो कर रहे हैं वो अपने परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं, अच्छाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़े ठहराव की, रुकने की सख्त जरूरत है। एक हस्बैंड वाइफ प्लान करता है कि हम अब एक संतान को जन्म देंगे। उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए, आज से इसी वक्त से प्रार्थना करना शुरू कीजिए। उसके पालन पोषण के लिए 9 महीने वो माता के गर्भ में रहता है। वो हर क्षण, हर पल, हर रात्रि आप उस बच्चे के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। जो आप बीज बोएंगे वो उसके अंदर कार्य करेगा। आप अपने पत्नी अपने पति को प्रेम करेगी, एक दूसरे को समय देंगे, बच्चा अंदर पेट में वही सीखेगा, उस पर वही प्रभाव, वही असर पड़ेगा। आप अच्छी चीजें देखेंगे, अच्छी चीजें बोलेंगे, अच्छी चीजें करेंगे, प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे को ब्लेस करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई बोलेंगे, बच्चा भी वही सीखेगा, वही करेगा। और बच्चा जब जन्म लेता है
उस वक्त उससे माता पिता के स्पर्श की, उनकी उपस्थिति की सख्त जरूरत होती है, उनके साथ की। वह सबसे पहले नाम क्या लेता है? पापा, मम्मी। जब वो बच्चा नाम ले और आप ना हो तो सोचिए उस समय को, उस दुख को देखिए। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे की पहली पुकार, पहली आवाज सुनने के लिए आप उसके साथ में नहीं है। आज बहुत सारे परिवारों में यही हो रहा है। पति पत्नी शादी तो कर लेते हैं, शादी के बाद में उनके बीच में संबंध हो जाता है, संबंध के बाद में पति या पत्नी दोनों में से एक जना बाहर काम करने के लिए चल जाता है। और क्या होता है, बाहर काम करने की वजह से समय पर छुट्टी नहीं मिल पाती, बच्चे का जन्म होता है तो उस वक्त उससे मिलने के लिए भी वो नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, छुट्टी नहीं है। साल भर हो जाते हैं, छुट्टी नहीं मिलती और बच्चा बड़ा होता है। बहुत सारे परिवारों में ऐसा है, हम आजकल देखते हैं, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को पता ही नहीं है कि पापा कौन है, पापा क्या करते हैं। क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में मतभेद, लड़ाई झगड़े हैं। इस लड़ाई का सबसे बड़ा कारण है एक दूसरे को समय ना देना, एक दूसरे को नहीं समझना, एक दूसरे से बातचीत की कमी। बातचीत का जो समय था उसका हम सदुपयोग नहीं करते, प्रेम का समय था उस प्रेम का सदुपयोग नहीं करते, उस समय का। बच्चे आपको चाहते हैं, माँ बाप बच्चों को चाहते हैं। माँ बाप चाहते हैं बच्चे हमारा साथ दे, हमारी देखभाल करे, देख रेख करे जब वो बुजुर्ग हो जाए, वृद्धावस्था में आ जाए। और आज बच्चे माँ बाप को नहीं समझ रहे। माँ बाप बच्चों को डांटते हैं तो बच्चों को लगता है ये हमारा बुरा चाह रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माँ बाप हमेशा आपका भला चाहते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं। वो बाहरी रूप से, बाहरी मन से आपको डांटते हैं, लेकिन अंदर वही जानते हैं उनको कितना दुख हो रहा है, कितनी पीड़ा हो रही है। वो मार आपको नहीं पड़ रही, वो चोट उनके हृदय को पड़ रही है। वो अंदर ही अंदर वो खुद रो रहे हैं, वो अंदर ही अंदर खुद टूट रहे हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं। वो आपको नहीं दिख पा रहा, लेकिन वो अनुभव करना पड़ता है। माँ बाप यदि आज आपको मोबाइल नहीं दिला रहे, उसके पीछे कारण हो सकता है। माँ बाप आज आपको गाड़ी, बाइक, स्कूटी, साइकिल या कुछ आपने डिमांड की, वो आपको नहीं दिला पा रहे, तो उसके पीछे कारण होगा। आपको उसकी वैल्यू समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इसको लेने के लिए, इसको खरीदने के लिए कितनी मेहनत की जाती है और इसको संभालना क्यों जरूरी है। हम ले तो लेते हैं लेकिन केयर नहीं करते। उस पे मिट्टी लग रही है, कीचड़ लग रहा है, वो खराब हो रहा है, हम केयर नहीं करेंगे। जब तक हमें उस चीज की वैल्यू हमें नहीं मालूम चलेगी, तब तक हमें मालूम नहीं रहेगा कि इसके लिए कितनी मेहनत की जाती है। बहुत सारे माता पिता आसानी से बच्चों को हर चीज दे देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, उनको ना पैसों की ना उस चीज की कदर होती है। उन्हें लगता है सब ऐसे ही आता है, पापा कमा रहे हैं ना, लेकिन ये नहीं पता पापा मम्मी जो कमा रहे हैं उसके पीछे कितनी मेहनत है, दिन रात पसीना बहा रहे हैं, समय पर खाना खाते नहीं खाते, अपने लिए कुछ लेते हैं या नहीं लेते, अपनी आवश्यकताओं को त्याग देते, अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए। आज माँ बाप बच्चों के बीच में एक दुश्मनी हो चुकी है। बच्चों को लगता है माँ बाप हमारे खिलाफ है और माँ बाप को लगता है बच्चे हमारी नहीं सुनते। इन सब के पीछे कारण यही है, समय की कमी, बातचीत की कमी, समझ की कमी, प्रेम की कमी। जब आप अपने जीवन में इन सारी चीजों को सुधारेंगे, संभालेंगे, तो आप एक दूसरे को समय देंगे, आपका परिवार फलेगा फूलेगा। प्रभु का पवित्र वचन आगे कहता है, रोमियो अध्याय 12 वाक्यांश 10 में, आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें, हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। वचन कहता आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें। क्या आप सच्चे हृदय से एक दूसरे को प्यार करते हैं या नहीं? क्या आप
एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं या नहीं? यदि नहीं, तो ईश्वर आज हमें एक अवसर देता है, हम एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। पति पत्नी को प्यार करे, समझे। पत्नी पति को, माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता को प्यार करे, समझे। वो जो कह रहे हैं हो सकता है वो आपकी भलाई के लिए है, आपकी अच्छाई के लिए। उसमें कड़वाहट होगी, उसमें थोड़ा सा गुस्सा नजर आएगा आपको, लेकिन वो आपके लिए भलाई का कार्य उत्पन्न करेगी, भलाई का साधन बनेगी। इसलिए प्रभु कहता है प्रेम से एक दूसरे को समय दो। रोमियो 12:10 कहता है सारे हृदय से प्रेम करो, अपनी पत्नी को प्रेम करो, उनके साथ समय व्यतीत करो, उन्हें समझो, उनके दुख सुख को, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी जरूरतों को समझो। उन्हें धन दौलत की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है। आप उनके साथ हो तो सारी जरूरतें पूरी हो चुकी है, सारी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी है, क्योंकि उनकी असली आवश्यकता, असली जरूरत है आपका साथ, आपका समय, आपकी उपस्थिति। आप उनके साथ हैं, उनको सब कुछ मिल गया है, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये एक दूसरे के लिए, पति को पत्नी की, पत्नी को पति की, माता पिता बच्चों को और बच्चों को माता पिता की। आगे प्रभु का वचन कहता है सन्मति अध्याय 11 वाक्यांश 28, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम सब अपनी अवस्था को, अपनी परेशानियों को, अपने रिश्तों को, अपने परिवार को, हर एक चीज को लेकर प्रभु के पास आए, ताकि प्रभु हमें शांति दे। हमारे जो भी भार है, जो भी परेशानी है, जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी टकराव है, मतभेद है रिश्तों में, जो भी दरार है, प्रभु उन सबको सही कर देगा। आज से पहले आप अपने परिवार को समय नहीं देते थे, परिवार के साथ समय व्यतीत नहीं करते थे, अपने कामों में व्यस्त रहते थे। लेकिन आज प्रार्थना के द्वारा, प्रभु वचन के द्वारा हमें एक नया अवसर प्रदान करता है, एक नया व्यक्ति, एक आदर्श परिवार बनने का हमें अवसर देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बड़े विश्वास के साथ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्यांश 31 पर विश्वास करते हुए घोषणा करें, प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। आज आप एक दृढ़ संकल्प, एक निर्णय लेंगे, एक डिसीजन लेंगे कि आज से कुछ भी हो जाए, मेरे परिवार का समय मेरे परिवार को ही दूंगा, चाहे नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन मैं अपने पत्नी को प्रेम करूंगा, पत्नी अपने पति को, बच्चे अपने माता पिता को, माता पिता अपने बच्चों को समय देंगे और उन्हें प्यार करेंगे। उन्हें प्रार्थना का मर्म, प्रार्थना के बारे में हम सिखाएंगे और एक मत, एक हृदय होकर हम पारिवारिक प्रार्थना करेंगे। जब आप एक पहल, एक निर्णय लेंगे ना, तो आपके द्वारा आपको और आपके परिवार को, दोनों को प्रभु आशीष देगा। और जो भी कमजोरियां, कमियां थी आपके रिश्ते में, आपके परिवार में, जो रुकावट हो, बाधा हो, चिंताएं हो, वह सब दूर हो जाएगी। आज से पहले आप चिंता करते थे अपने बच्चों को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने परिवार को लेकर। जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे ना, सारी चिंताएं दूर हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी सारी चिंता किसको दे दी? प्रभु को। अब आप चिंता से मुक्त हैं, आप आजाद हैं। अब ये समय, ये पल सिर्फ परिवार के साथ, आपका परिवार ही आपका असली धन, सब कुछ परिवार है। यदि आपका परिवार आपके साथ नहीं है, आपके जीवन में कुछ नहीं है। आज लोगों के पास में धन है लेकिन परिवार नहीं है। आज लोगों के पास में सब कुछ है लेकिन समय और समय की कमी की वजह से उनका परिवार उनसे दूर हो गया है। जो समय परिवार को देना था, उस वक्त वह अन्य चीजों को प्राथमिकता देते थे और आज वह उस परिवार को पाना चाहते हैं तो परिवार उनके साथ नहीं है। टकराव चल रही है, डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रखा, बहुत सारे परिवारों ने डिवोर्स कर दिया, बहुत सारे दंपतियों ने एक दूसरे से डिवोर्स लेकर अलग हो गए। कारण क्या है? समय की कमी,
ये मुझे समय नहीं देते, ये मुझे समय नहीं देती, ये मुझे नहीं समझता, ये मुझे नहीं समझती। ये कारण आपके पवित्र रिश्ते को खत्म कर रही है। इसलिए हम सुधरे और सुधारें अपने परिवार को। आज से इसी वक्त से अपने परिवार में समय देना शुरू करें। आज आप समय देंगे, समय कल आपको फल देगा। आपके परिवार के द्वारा ईश्वर की महिमा होगी और ईश्वर आपके परिवार को आशीष देगा और आपके परिवार के द्वारा प्रभु महान कार्य करेगा। आपके परिवार को एक आदर्श परिवार और एक पवित्र नाज़त परिवार की तरह आपको मिशन के लिए चुनेगा। आपके आचरण, आपके व्यवहार की वजह से, आपके प्रेम, आपके प्रार्थना में जीवन को देखकर अनेक लोगों का जीवन बदलेगा। प्रभु आपके परिवार में प्रभु आना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, आपके सुख दुख में साथ देना चाहता है। इसलिए अपने घर में प्रार्थना को शुरू कीजिए। प्रार्थना से सब कुछ बदलता है। सोच, सब कुछ प्रार्थना के द्वारा संभव है। इसलिए आज से अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रार्थना को प्राथमिकता दे, परिवार के साथ में समय व्यतीत करे और एक दूसरे से मेल मिलाप करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भाग ले रहे हैं प्रभु, ये संसार के किसी भी कोने से क्यों ना हो प्रभु, वो अपनी प्रार्थनाएं चाहे कमेंट में भेज रहे हैं, अपने हृदय में हैं, वो बोल पा रहे हैं, आप सुन रहे हैं प्रभु। आप उनके हृदय को देख रहे हैं प्रभु, उनके हृदय में एक बदलाव चाहते हैं प्रभु। प्रभु एक योजना बना रहे हैं अपने परिवार के लिए कि आज से मैं अपने परिवार को समय दूंगा या दूंगी। आज से मैं अपने परिवार के साथ में रहूंगा, रहूंगी। मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा असली धन मेरा परिवार है। मैं समझ चुका हूं, समझ चुकी हूं प्रभु जी। जितने भी लोग आज बड़ी आशा लेकर अपने रिश्तों को, अपने टूटे हुए जीवन को लेकर आए प्रभु, उन सब पर आप अपनी करुणा बरसाना, दया बरसाना प्रभु। प्रभु उनके परिवार में जो भी उनके रिश्तों में मनमुटाव है, जो भी शंका है, संदेह, विश्वास की कमी है प्रभु, उन सबको दूर कर दे और एक दूसरे के अंदर प्रेम का बीज, प्रेम भर दीजिए ताकि वह एक दूसरे को प्रेम से समझे, एक दूसरे को प्रेम करे और प्रेम के द्वारा वह अपने जीवन में फल उत्पन्न करे। क्योंकि प्रेम हर पाप को, हर चीज को ढक लेता है। यदि परिवार का कोई सदस्य क्रोध करता है तो प्रेम के द्वारा वह शांत हो सकता है। यदि उसके अंदर प्रेम होगा तो वो शांत हो जाएगा, एक दूसरे को क्षमा करेगा, माफ करेगा। प्रभु जी इन सबको आशीष दे, इन सबकी प्रार्थनाओं को सुन और उनके एक एक शब्दों पर ध्यान दे, उनके रिश्ते को पुनः सुधार दे, उन्हें एक मौका दे, एक अवसर दे प्रभु, उनकी गलतियों को माफ कर दे। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहे हैं कि प्रभु एक मौका, एक अवसर दे दीजिए, मेरा रिश्ता पुनः जुड़ जाएगा, पुनः ठीक हो जाएगा। प्रभु एक शब्द कह दीजिए, जैसे शतपति ने कहा था, प्रभु एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, जी उठेगा। ऐसे ही प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा रिश्ता, मेरा परिवार पुनः जुड़ जाएगा, मेरा परिवार एक हो जाएगा, मेरे परिवार में आशीष उतरेगी प्रभु, मेरा परिवार फलेगा फूलेगा प्रभु। मेरे परिवार से सारी लड़ाई झगड़े की बुरी आत्माएं, शैतानी शक्तियां, जो भी नफरत है, ईर्ष्या है, बैर है, जो भी कड़वाहट है प्रभु जी, जो भी दूरियां आ गई थी प्रभु, आज यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से, आपके सामर्थ्यशाली नाम से हमारे जीवन से ये सारी चीजें हट जाएं और आप अपनी आशीष से भर दीजिए ताकि हमारा परिवार प्रार्थना में परिवार बन जाए, प्रार्थना करने वाला परिवार बन जाए। हमारे परिवार में प्रेम हो, समझ हो, एकता हो, एक दूसरे के लिए समय हम निकाले। जब हम एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे तो हमारा परिवार एक हो जाएगा। समय परिवार को जोड़ता है, समय परिवार को एक करता है। आज ये उचित समय है हमारे परिवार में बदलाव लाने का, परिवार का साथ देने का, परिवार को समझने का, परिवार की आवश्यकताएं और जरूरतें पूरी करने का और उन क्षण में, उन पलों में हम एक दूसरे के साथ रहने का। प्रभु आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुन रहा है, स्वीकार कर रहा है, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
समय की कमी जिसकी वजह से परिवार टूट रहा था, और आज जब हम ये दृढ़ संकल्प हमने लिया कि आज से हम अपने परिवार को समय देंगे, उसकी वजह से हमारा परिवार पुनः स्थापित हो चुका, पुनः एक हो चुका, पुनः जुड़ चुका है। इस 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना जो परिवारों को जोड़ने की कुंजी नाम से श्रृंखला है, इसमें भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार के सदस्य आशीषित हो, उनका परिवार एक हो जाए। ये प्रार्थना 30 जून से लेकर 8 जुलाई 2025 शांति का राजा चैनल पर रोज सुबह 5 बजे और शांति का राजा युवा संगम यूट्यूब चैनल पर रात्रि 8:30 बजे प्रसारित होगा। आप इस प्रार्थना को अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने चर्च के ग्रुप के साथ, अपने सोशल मीडिया पर आप शेयर करें। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु परिवारों को जोड़ना चाहता है और उन्हें बताना चाहता है कि परिवार को जोड़े रखने के लिए आवश्यक बातें, आवश्यक चीजें क्या है। और इन प्रार्थनाओं में भाग लेने से हमारे अंदर प्रभु प्रेम, शांति, मेल मिलाप भरना चाहता है और भर रहा है। आप इस प्रार्थना को अवश्य शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी एक परिवार को जोड़ने का कारण बन सकता है। आप इस प्रार्थना के लिंक को अवश्य आपके ग्रुप्स में शेयर करना। आप अपनी प्रार्थनाओं को लाइव चैट में, कमेंट में भेजिए। आप अपना अनुभव, अपना साक्ष्य दिए गए नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा है। आप उस QR कोड को स्कैन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे। वहां पर इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रसारित होने वाले सारे वीडियोस के लिंक, पोस्टर्स, प्रार्थनाएं, अनाउंसमेंट, जो भी है अपडेट्स, आपको एक ही जगह समय से पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इस मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करें ताकि इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु जगत में अपनी शांति, अपना प्रेम फैला सके। मैं आप सभी को शांति का राजा चैनल की प्रार्थना पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूं। आप सभी को मालूम है ईश्वरीय करुणा का जीवन फल, ये एक मध्यस्थ प्रार्थना पुस्तक है जिसमें विभिन्न विषयों के ऊपर प्रार्थनाएं और विभिन्न विषयों के ऊपर वचन दिए गए हैं। ये परिवारों को जोड़ने में हमारी सहायता करेगा। परिवारों के लिए माता पिता के कर्तव्य, वचन के बारे में, प्रेम के बारे में, विश्वास, भरोसे के बारे में इसमें वचन और प्रार्थनाएं दी गई है। परिवार को जोड़े रखने के लिए इसमें पारिवारिक प्रार्थना पर जोर दिया गया है। इस प्रार्थना का मूल्य 50 रुपए और कोरियर चार्ज अलग से। आप इस प्रार्थना पुस्तक को लेने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैसेज कीजिए, मैसेज में बताइए आपको प्रार्थना पुस्तक कितनी चाहिए ताकि हमारी टीम आपको बता सके। प्रार्थना पुस्तक का मूल्य यह है, कोरियर चार्ज ये है। आपको पहले पेमेंट करना होगा। पेमेंट दिए गए नंबर पर गूगल पे या फोन पे के द्वारा होगा। उसके बाद में हम आपको बाई पोस्ट के द्वारा कोरियर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप इस प्रार्थना पुस्तक की प्रिंटिंग में, इस मिनिस्ट्री की सहायता करने में, मिशन को आगे बढ़ाने में आप किसी प्रकार की सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमें फोन पे या गूगल पे के द्वारा हमें आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। ये आर्थिक सहायता हम अपने निजी काम के लिए नहीं, बल्कि इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, इस मिनिस्ट्री में हमें प्रार्थना के लिए जो चीजों की जरूरत है, जैसे माइक हो, वायरलेस माइक हो या इंटरव्यू माइक हो, जो भी चीजों की हमें आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में हम कुछ और करना चाहते हैं। हम और भी प्रार्थनाएं जोड़ना और शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में उचित उपकरण नहीं है।
यदि आपको अच्छा लगे, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु आपको प्रेरित करे, अगर आपके अंदर प्रेरणा आ रही है कि हमें सहायता करनी है तो आप सहायता कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आपसे ये निवेदन करूंगा, आप हम सब के लिए आवश्यक प्रार्थना करना, ताकि प्रभु हम सब के द्वारा जो भी प्रभु की इच्छा है उसको हम पूरा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। और आप अपने प्यार भरे कमेंट, प्रभु ने आपके जीवन में जो महान कार्य किया है, मिरेकल्स किए हैं, आशीष दी है, उन सब के लिए आप प्रभु को धन्यवाद देना। आप कमेंट अवश्य करना। आपके कमेंट्स को, आपके लाइक, आपके शेयर को देखकर हमें खुशी होगी, क्योंकि हमारे अंदर भी एक उत्साह जागेगा कि लोग प्रार्थना को पसंद कर रहे हैं और प्रार्थना के द्वारा लोगों का जीवन बदल रहा है, और हमें भी मोटिवेट मिलेगा, हम भी मोटिवेट होंगे, हमारे अंदर भी जोश उत्पन्न होगा और अधिक प्रार्थना करने का, और अधिक विषयों पर मनन चिंतन करके आप लोगों के सामने उसे प्रस्तुत करने का। हालेलुया, हालेलुया। आप इस प्रार्थना के बारे में अन्य लोगों को अवश्य बताएं। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सबको जय यीशु।